और यदि तुम चाहते हो कि आपकी पत्नी बहुत खुश रहे आपसे, तो 7 बातें याद रखना। अपनी पत्नी के माता पिता की प्रशंसा कीजिए, कभी मत कहिए आपके माता पिता ठीक नहीं। दूसरी बात, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ की प्रशंसा कभी न करिए। ये मत कहिए कि आज मम्मी ने दाल अच्छी बनाया है, नहीं तो कल से ही एटम बम फूटेगा। और नंबर 3, अपनी पत्नी को गाली कभी मत दीजिए, बस छोड़ दो। नंबर 4, कभी कभी कह दो कि तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, और जी तो रहे ही। और नंबर 5, ये भी कह दो जब मरूं तो अगले जन्म में तू ही मिलना और कोई नहीं चाहिए। देख लेना फिर आपकी पत्नी दौड़ दौड़ कर काम करेगी, वो समझ गई कि रिजर्वेशन में मेरा पति है। और छठी बात, जो भी सेवा तुम्हारी पत्नी करे, ये डेल कार्नेगी ने कहा है, जो विश्व का बहुत बड़ा राइटर था, जो भी सेवा करे बस खुश हो जाना, मुस्करा देना, बहुत अच्छी सेवा हुई। और 7वीं बात, अपनी पत्नी से कभी कभी कहना कि ससुराल चलने की इच्छा हो रही है, पर जाना मत, कह देना बस, और कह देना ससुराल में हमें बहुत अच्छा लगता है। ये 7 फार्मूले नोट करके जाइए, लेकिन 1 साल प्रयोग मत करना, क्योंकि पत्नियां भी सुन चुकी हैं कि वही नाटक कर रहा है, गुरुजी ने बताया। 1 साल के बाद ये फार्मूला काम आएगा, तब तक ये भूल जाएंगे। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत कर तूत, तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दया अटूट। तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दया अटूट। मात पिता गुरु संत है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। एक परिवार तुम्हारा सांसारिक परिवार है, दूसरा परिवार पारमार्थिक परिवार, आध्यात्मिक। चाणक्य ने कहा है कि सत्य मेरी मां है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है, और क्षमा ही मेरा पुत्र है। ये मेरे बंधु बांधव हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिनसे हमको सुख मिलता है। संसार बसाने के लिए ये भौतिक सांसारिक परिवार भी चाहिए। आप सबके पास में परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी है, पुत्र पुत्री है, सास बहू है, ये परिवार भी जरूरी है। लेकिन इस परिवार को सही चलाने के लिए, इस परिवार के बीच में ठीक से रहने के लिए, इस परिवार में संस्कार पैदा करने के लिए सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। शांति को पत्नी बनाइए, क्षमा को अपना पुत्र मानिए, दया को अपना दोस्त मानिए, धर्म को अपना भाई मानिए, और ज्ञान ही तुम्हारा पिता है। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे नखो भर
उसे कोई दुख है। अच्छे जूते पहनकर कोई रास्ते पर चला जाए, कांटा और खोभरा उसको गड़ता नहीं, लेकिन नंगे पांव चलो तो बहुत से कांटे भी चुभ जाते हैं। विवेक और ज्ञान ऐसे है जैसे अच्छे जूते पहनकर कोई राह पर चलता है, ऐसे जिंदगी के पथ पर जो विवेक और ज्ञान को लेकर चलता है तो न दुख के कांटे चुभते हैं, न दंड के खोभरे चुभते हैं, आराम से जीवन की यात्रा होती है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। कल एक माता जी आई तो मैंने पूछा आपके पति जी नहीं आए? तो उसने कहा वे दूसरे मार्ग पर चले गए। तो हमने कहा दूसरे मार्ग पर? अरे बोले दारू, वो 20 साल दारू छोड़ने वाला व्यक्ति सत्संग को छोड़ने के कारण फिर से दारू पीने लगा। इसलिए याद रखना, अपने अपने पति को, अपनी अपनी पत्नी को बार बार सत्संग सुनवाइए, बार बार दर्शन करवाइए, बार बार गुरु के चरणों का आशीर्वाद दिलाइए। नहीं 20-20 साल का सुधरा हुआ पति फिर से कुछ गड़बड़ शुरू कर सकता है, बिगड़ जाएगा। इसलिए गाड़ी ठीक ठाक चलती है फिर भी सर्विसिंग में भेजना पड़ता है। पहले से सर्विसिंग करा दो अपने अपने पति की। मैं कर देता हूं सर्विसिंग अपने बेटों की भी सर्विसिंग करवाइए। सब जिंदगी की गाड़ी बिगड़ने वाली है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की आज एक भक्त आए थे, कह रहे थे जब से जुड़ा हूं सब पान तमाकू बीड़ी सिगरेट सब नशा छूट गए, डेली 200-250 की बचत हो रही है, उसी में से आपको डेली 51 रुपये दान करता हूं। तो हमने कहा 51 हमको देते हो, तुम्हारा कितना बचता है? बोले 200 हमारा बचता है। भक्ति करने से बचत होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, घर में शांति आती है, आत्म सुधार होता है और जिंदगी धन्य हो जाती है। इसलिए भक्ति ही करिए, इधर उधर मन को भटकने मत दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। संतों भक्ति सतो गुरु आनी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कबीर भी कहते हैं भक्ति सद्गुरु की कृपा से आती है, और रामायण कहती है भक्ति स्वतंत्र है लेकिन सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, आपकी भक्ति सुप्त हो जाएगी, आपकी भक्ति धीरे धीरे मुर्दा हो जाएगी, खो जाएगी। इसमें कितने लोग 100 बार दर्शन कर चुके हैं? ऐसा कौन है लगभग 100 बार दर्शन कर चुका हो? हाथ उठाइए जरा। 100 बार। राम बहादुर, प्रवीण जी, विनोद गुप्ता, राम गोपाल गुप्ता, सुमन गुप्ता, राजेश्री गुप्ता, दतिया वाले, कामता प्रसाद मास्टर, नारायण दास मास्टर, विक्रम सिंह और वो रस्तोगी की पत्नी दारा नगर राजेश रस्तोगी, ये 100 बार।
बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। आज हमारा भाग्य जाग्या, आप आवीने दर्शन आप्या, आज हमारा भाग्य जाग्या, आप आवीने दर्शन आप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या, शोभा भक्ति के रो साज सजावीने, शोभा भक्ति के रो साज सजावीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमावीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस, तमने शीस नमावीने, प्रभु तमने शीस नमावीने, बार में बार सबको बारंबार बुला रहा हूँ, दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन कीजो आवीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नवावीने। गुजराती भाषा है। वंदन करिए वाह वाह। तमने शीश नमावीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार बार, हजार बार। तार जुड़ा रहे, तार टूट न जाए। कोई स्वार्थ के काम के कारण भी स्वार्थ ना हल हो पाए तो भी परमार्थ ना छोड़ देना। परमार्थ करते करते इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि स्वार्थ भी आपका सफल होगा। लेकिन कदाचित स्वार्थ नहीं सफल हुआ तो परमार्थ को तो सफल ही कर देना, धर्मार्थ को सफल कर देना। लेकिन स्वार्थ के चक्कर बार बार कबीर धाम आना। श्री अरविंद गुप्ता जी जिला अध्यक्ष, आप भी बार बार आना। पवन गुप्ता 1000 बार आना। सब श्रोता, ये आश्रम आपका, यही आश्रम 17 जून को जब मैं इसे देखा थोड़ा सूना सूना था, 18 जून को थोड़ा दूना दूना था और 19 जून को 10 गुना था और आज तो पूछो मत, 1000 गुना शोभा बढ़ गई है, 1000 गुना। जब भक्त आते हैं आश्रम की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। जब आपके आंगन में पोती पोता बच्चे खेलते हैं तो घर की शोभा बढ़ती है। जब बहुएं दौड़ दौड़ कर पायल और चूड़ी बजाकर काम करती है तो आपका घर ही मंदिर जैसा लगने लग जाता है। जब आलसी बहुएं ढोल जैसे पड़ी रहती है। आजकल किसी के घर में मुश्किल से ढोल मिलेगी, क्योंकि खुद ही लोग ढोल बन गए, कुछ कुछ लोग तबला बन गए।
ढोल बजाकर भजन गाइए। मैं लखीमपुर पधरौनी गया था श्रीमती सुमन गुप्ता के यहाँ 19 तारीख को शाम को 4 बजे। ऐसा ढोल बजाकर महिलाओं ने भजन गाया। सुमन गुप्ता कंट्रोल कर रही थी कि डांस वांस मत करना, थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिलाया यूं यूं। उन्होंने कहा अरे गुरु जी ब्रह्मचारी है, डांस वांस देखता ही नहीं है, ये अलग ही टाइप का गुरु है। लेकिन भजन एक से एक भजन नए सुनाया। भजन गाने से हार्ट अटैक भी रुक जाएगा, बीपी कंप्लीट हो जाएगा, शुगर भी ठीक होगी। थोड़ा भजन गाइए। कितने लोग हैं जिनको भजन गाना आता है, जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड। इतनी सभा में मुश्किल से 40 लोग हैं। गाना आए ना आए फिर भी गा दो, कौन इनाम देने वाला है। कभी कभी मैं गाड़ी में चलता हूँ, 3-3 घंटे गाता रहता हूँ, अकेला ही गाता हूँ, अकेला सुनता हूँ, मेरा ड्राइवर सुनता रहता है। लेकिन ड्राइवर बोलता कुछ नहीं, ये नहीं कहता भजन बहुत टॉप का, चुप रहता है और मैं गाता रहता हूँ। सत्संग सुनने से भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। चिंता धीरे धीरे कम हो जाती है और चिंता करने से कोई फायदा नहीं। चिंता करने से 4 नुकसान होते हैं। संतापात भ्रस्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। खूब सोचते रहो, खूब चिंता करते रहो, खूब टेंशन लेते रहो, किसी को क्या परवाह तुम्हारी है। कितने लोगों ने चिंता कर कर के अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ दिया और शरीर बिगाड़ दिया, जिंदगी बिगाड़ दिया, अशांति पैदा हो गई, लेकिन उनकी चिंता से भी किसी को परवाह नहीं। जिनके लिए तुम जिनकी चिंता कर रहे हो उनसे पूछो, उनको अपनी भी चिंता नहीं है जिनकी चिंता में तुम परेशान हो। एक बेटे से माँ बाप ने पूछा कि मैं तेरी चिंता करता हूं तो पढ़ाई कर, तो उसने कहा मुझे ना अपनी चिंता है ना पढ़ाई की चिंता है, तुम कमाओ हम खाएंगे और बजरंगबली के गुण गाएंगे। चिंता क्यों करते हो? सबका भाग्य अपने अपने साथ में, सबके कर्म साथ में। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीधा। इसलिए बेटों की चिंता भी मत करिए, व्यवस्था कर दीजिए। पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और करेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एक बाप दिवाली के समय कमरे की अलमारी साफ कर रहा था, मार्कशीट मिली, उसमें फेल लिखा था। लड़के को बुलाया, 2 तमाचा मारा जोर से, मूर्ख फेल हो गया, छुपा के मार्कशीट रख दी। तो बेटे ने कहा पिताजी क्षमा करिएगा, इस मार्कशीट में नाम पढ़िए किसका लिखा है। जब नाम पढ़ा तो बाप का ही नाम था मार्कशीट में, बाप खुद फेल हुआ था। आपके देश के प्रधानमंत्री 6 भाई थे, गरीबी हद से ज़्यादा। उनकी माँ मजदूरी करके खिलाती थी। मैं उनका घर देखा, 17 फीट चौड़ा है और 70 फीट लंबा, उसी में रहते थे। 17 फीट चौड़ा मात्र। क्या माँ को पता था ये प्रधानमंत्री बनेगा? तुम्हें भी पता नहीं तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। गुरु को भी पता नहीं उनका चेला क्या बनेगा। जो बनेगा सो बनेगा, अपन उसके लफड़म क्यों फंसना। स्वयं को जो बनना है बन जाइए, स्वयं पूरी ताकत से डेवलप कीजिए,
और बेटों को जो बनना होगा बनते रहेंगे। उनकी चिंता में अपने स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए। संतापात भ्रस्यते रूपम, संतापात भ्रस्यते बलम। संताप करने से शरीर बलहीन हो जाता है। संताप करने से, चिंता करने से ज्ञान बुद्धि भी समाप्त हो जाता है, भूलने की बीमारी आ जाती है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त से मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोला घर में जाकर पूछ कर आता। मैंने कहा कितने साल से शादी हो गई? बोले शादी हुई है 40 साल हो गए। पत्नी का नाम क्यों नहीं याद है? बोले सब चिंता की आग में दिमाग जलकर राख हो गया। दिमाग कट जाएगा, समझ लेना। नारियों से भी कहूंगा चिंता मत करिए, नींद नहीं आ रही। कितनी स्त्रियां सोचती इतना है, उनकी आंखें फूल गई, टेंशन हो गई, बदसूरत हो गई, बहुत बीमार हो गई। ज्यादा सोचना भी आपके दुख का कारण है। याद रखना, मेरे मन में कल्पना भी नहीं थी कुछ। कल एक फोन आया छत्तीसगढ़ से, अभी भी उसका नाम मुझे मालूम नहीं। एक माता जी ने फोन किया कि मैंने आल्टो गाड़ी आपके लिए खरीद लिया है, तुम्हें पसंद हो ना हो हमको पसंद है कि मेरा गुरु आल्टो में बैठेगा। तो मैंने कहा ठीक है माता जी। और कल रात में 11 बजे जाकर छत्तीसगढ़ के आश्रम में खड़ी कर दिया गाड़ी और चली गई, और नाम भी मालूम नहीं है। और उसने कहा ये गाड़ी गुरु जी के लिए। सोचा भी नहीं, पता भी नहीं, मालूम ही नहीं। याद रखना, तुम सोचोगे भी नहीं, कहीं से तुमको फायदा हो जाएगा। इसलिए बहुत हैरान मत होइए। सवेरे उठिए, थोड़ा हंस दीजिए और शाम को मुस्करा कर सो जाइए। सबको धन्यवाद दीजिए। कोई ज़्यादा गलती करे थोड़ा डांट दीजिए और उसके 10 मिनट के बाद फिर मुस्करा दीजिए। और जिंदगी में सुख पाने के लिए ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी तड़पने के लिए नहीं मिली। हमारे जिला अध्यक्ष का 2-4 मिनट संबोधन होगा, लेकिन थोड़ा 2-4 मिनट बाद होगा। लो साहब का उद्बोधन हो चुका है, योगाचार्य का संदेश हो चुका है। कहाँ गए योगाचार्य? ठीक वो भी ब्रह्मचारी हैं। 21 साल की उम्र से लंगोटा बांध दिया, और मैं भी 21 साल की उम्र से, पर देर में मिलन हुआ, बहुत अच्छा मिलन हुआ। इसके लिए लू साहब की बलिहारी है, मिला दिया लंगोटा वाले को। लू साहब नए नए को हमसे मिलाते रहते, बहुत अच्छा लगा। और पवन गुप्ता को भी आशीर्वाद है। श्रीमती सुमन गुप्ता लखीमपुर, बहुत आशीर्वाद है जिन्होंने इतना सुंदर हाल बनाकर प्रदान किया है, जिस हाल में बैठ करके हम लोग सबकी चाल को सुधारते हैं। ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा एक माला उनको कोई महिला पहना दे, कोई ऐसी महिला हो छलांग वाली। रेनू उठ जा, तू दौड़ सकती है, मुझे मालूम है। सुपौल वाली रेनू, माला दे दो, ले जाकर दे दो जिला अध्यक्ष, लपक के ऊपर से लटका दो। हाँ जाओ जाओ जाओ। देखो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं हम उनके हाथ हम माला हम भी देंगे। ये अध्यक्ष अच्छे हैं, प्रोत्साहन करना चाहिए। और इन माता जी की इच्छा है कि 22 कमरे यहाँ बनवाऊंगी, ताकि भगत 250 भगत उसमें सो जाए। 22 कमरे का संकल्प है। कितने बोलते क्यों नहीं हो? 22। आज 7 कमरे का संकल्प और लोगों ने लिया है। माला पहनाइए। दतिया वाले बाहर निकलिए, दतिया वाले नारायण दास। 1 कमरे का संकल्प कामता प्रसाद शिक्षक, दूसरे कमरे का संकल्प श्री नारायण दास। आगे निकल जाओ बाहर मैदान में। जिला अध्यक्ष जी सबको माला पहनाओ और माला दे दो यहाँ से फटाफट। क्यों बैठे हो साहेब? माला दे दो। हाँ फटाफट, जिला अध्यक्ष सम्मान करेंगे। पवन गुप्ता क्यों पीछे रह गए? दौड़ जाओ ना। हाँ पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली।
प्रवीण खड़े हो वहाँ, माला पहनो। जो माला पहन चुके हैं माला कम पड़े तो माला फिर देख लेना भाई। पहनाओ प्रवीण को। और किसने कमरा का संकल्प लिया है? शारदा प्रसाद, बैंक मैनेजर श्री डॉक्टर हरीश, अकबरपुर। राजा राम जी आगे आ जाओ, राजा राम को माला पहनाओ, आगे निकल जाओ मैदान जंग में। हाँ, और कौन जो कमरे के संकल्प वाला व्यक्ति है निकल कर बाहर आ जाए। 29 कमरे का इंतजाम हो गया है और 100 कमरा बनाना है, 71 कमरा और बनाना है। जिसके मन में श्रद्धा हो जाए एक कमरा बनाने का संकल्प ले लेना। राम बहादुर क्या सोच रहे हो बैठकर? एक कमरा बनेगा। आइए राम बहादुर को माला पहनाइए। जिलाध्यक्ष जी बस्ती के राम बहादुर जी, हाँ पहनाओ। इधर खड़े करो इनको, इधर कमरा वाले इधर खड़े हो आकर, इधर आ जाओ। राजा राम, अभिलाष खड़े हो इस रेलिंग के पास। अरे सुन रहे कि नहीं प्रवीण दास? इधर खड़ा करो इनको, सामने मुंह उधर करें। इधर आ जाओ राजा राम, रेलिंग के पास, यहाँ मंच के पास। हाँ सब खड़े हो जाओ इधर, जल्दी फास्ट करो, मुंह उधर करो, हमारी तरफ पीठ करो, जल्दी प्रवीण। चलिए राम सजन जी, रमाशंकर जी आइए खड़े होइए। देखो इनको माला पहनाओ। माला ही कम है, इतना माल निकाला, माला नहीं आ रहा। ए प्रवीण दास, माला ढूंढो, हमारे यहाँ से भी माला ले लो, सब माला उठा लो। और कोई है कमरे के संकल्प वाला, इसमें छुप के बैठा हो तो बाहर निकल आए। ए साहब ओम प्रकाश, इधर आ जाओ, एक कमरे का संकल्प लो। फालतू पेट्रोल पंप लगाते हो। इनके पास पेट्रोल पंप गुरु के आशीर्वाद से इंटर कॉलेज, और उसके बाद चुप बैठे। अरे एक छोटा कमरा बना देना 11 बाई 12 का। पवन गुप्ता कहाँ है? उसे में खड़े करो। हाँ पहना दो, एक कमरा तुम भी बना दो। बोलो हाँ, कहो हाँ। ले चुके तो 2 बनाओ फिर। एक हम तुम पहुड़ो, दूसरे में हम पहुड़ी, और ठौरे बतलाई, दोनों जन खुसुर फुसुर। अब देखो 3 आदमी और ढूंढ लिया हमने। 71 में से 3 घटा दो। घटाना वटाना आता है कि नहीं? सम्मान पत्र क्यों नहीं बनाते हो? हाथ में हाथ फंसाए हो। बस्ती के अब 68 कमरे और बनना बाकी है। 68 लोगों को संकल्प लेना है। 68 कितने? 68 कितने बोलो? है कोई और वीर आदमी? गुरु दरबार में कमरा बनाइए, जब आइए उसी में सोइए, ताकि गुरु को असमंजस ना पड़े कि कहाँ भक्तों को सुलाऊं। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, और तुम सो जाओ अपने कमरे के अंदर। साहेब बंदगी। कौन ऐसा है वीर आदमी? वीर को ढूंढना है, दानवीर। चलिए 68 कमरे और हैं, 68 लोगों को चांस मिलेगा कबीर धाम की तपस्थली में। 68 नहीं, वो पवन का नाम नहीं जोड़ा, अब 67 हो गए। 67 आ जाइए, सब ऊपर आ जाओ। कमरा बनाने वाले ऊपर आओ, पीछे कुर्सी डाल दो, बैठे। नीचे मत बैठना, ऊपर आइए, सब ऊपर आ जाओ। कृपया कुर्सियां रमेश दास और बढ़ा दीजिए, 4-5 कुर्सी। बैठिए, लग जाइए। जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष साहब रेडी रहो, तैयार रहो, नंबर आने वाला। बढ़िया मुस्करा कर सुनते, दहाड़ दीजिए, बिल्कुल दुधवा नेशनल पार्क का बाघ जैसे दहाड़ता। साहेब बंद, ताली बजा दो जोरदार। भंडारा में खीर बनी है। खीर है कि नहीं? दोपहर में खीर मिली कि नहीं? खीर थी। जिसके मिले खीर उसकी खुले तकदीर। खीर। और शाम को भी पता नहीं क्या मिलेगा, मुझे मालूम नहीं। अभिलाष गुप्ता को पता, ये मेनू भी बनाते हैं। बिठा दीजिए, लाइन में बिठा दो, थोड़ा इधर रास्ता रखना। ओ साहेब, दीपू रास्ता रख, इधर जाम कर देगा रास्ता। पीछे पीछे है जगह खाली, का काहे लगाओ। जय हो, जय हो।
नाम अमर है उन लोगों का, गा दो, सामने की माइक हटा दो। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की, कबीर भगवान की, राम भगवान की, क्षमादेव महाराज की, गुरुमन देव महाराज की, विशाल देव की, प्रेम देव की। और कौन बचा? और कौन बचा? मैं ही बच गया हूं और तुम बचे हो सब भक्तन की, सब संतन की। बस अब मत बोलना।